हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज के टॉप क्वेश्चन जो है उसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। हम यहाँ पे किसी भी प्रकार का फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नॉर्मली जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। दो विद्यार्थी, मानिए ए और बी, ठीक है। उनकी आयु का अनुपात क्या है? 5:4 है। इसके बाद पहला दूसरे से 3 वर्ष बड़ा है, यहाँ 1 है, ठीक है। अगर रेशियो में देखें तो 1 यूनिट बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्ष बड़ा है, मतलब 1 की वैल्यू 3। तो छोटे छात्र की बड़ी संख्या ही है, छोटी संख्या ही है, तो कॉमन सेंस कि छोटा यही होगा। तो छोटे छात्र की उम्र क्या है? बस इसको यहाँ पे इंटू कर दीजिए। 4×3 = 12 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लीना और सुरेश की आयु का अनुपात, यहाँ पे लीना और सुरेश लिखते हैं। इनकी आयु का अनुपात क्या है? 9:10 है। 15 वर्ष के बाद, यहाँ 15 लिख लीजिए, ठीक है। जो भी दे 15 वर्ष के बाद या 15 वर्ष के पहले, कुछ भी इधर लिख लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा? 23:5, सॉरी 23:25। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे तो 230 आ जाएगा, और 25 नहीं है, कितना होता है? 25 धम्मा कितना होता है? 25 धम्मा 250, ठीक है। तो 25 नहीं है, कितना होगा? 225, ठीक है। पेन नहीं चल रहा है तो इसके बाद आप क्या करना है, पहले यहाँ पे लाना है, यहाँ पे आना है, ठीक है। इनमें देखिए अंतर कितने का है? 2 का है। फिर ऐसे करना है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ अंतर कितने का है? 5 का है। अब यहाँ पे जो संख्या दी रहेगी उससे मल्टीप्लाई करना है और इसको सॉल्व करना है। 30, 5 × 30, 6 आ गया, ठीक है। 6 जो हमें यूनिट यहाँ पे जो मिलेगी, अब पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु क्या है। 6 बस यहाँ पे लिखना है, ठीक है, और ऐसे क्रॉस करना है। ये है उनकी वर्तमान आयु, ठीक है। दूसरे वाली की 60 होगी, ऑप्शन में दिया है, ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, साकेत की आयु, ठीक है। साकेत उसकी माँ की आयु का 62.5% और उसके पिता की आयु का 25% है, ठीक है। यदि 8 वर्ष पहले उसके पिता की आयु कितनी थी? 32 थी। बस इतना हमको मिल जाए। अगर किसी की कोई व्यक्ति 8 साल पहले 32 का था, तो अब कितने का होगा वो? बस 32 में 8 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 40 हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहीं से सॉल्व। इसमें लिखा साकेत की आयु उसकी माँ की आयु का 62.5% है। हमें नहीं पता उसकी माँ की आयु भी क्या है, ठीक है। लेकिन उसके पिता की आयु का 25% है, और हमें पिता की पता है। तो 25% के लिए कैसे निकालेंगे? बिना किसी फॉर्मूले के। 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, बस हो गया, ठीक है। 1/4 की बात हो रही ना यहाँ पे। अब कह रहा है कि 8 वर्ष के बाद उसकी माँ की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, अब जो यहाँ पे 10 है, ये किसी संख्या का 62.5% है। कैसे करेंगे? फॉर्मूला से अगर देखें तो 10 और 62.5% को हम जो है भिन्न में लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, उतना नहीं करेंगे, ठीक है। एक पॉइंट से पॉइंट, उससे कटा, यहाँ से 1 में, और यहाँ पे ये, मतलब कि कुल मिला के 16, ठीक, 16 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है हमको? उसकी मदर की आयु जो है वो मिल गई। अब 8 वर्ष के बाद उसकी माँ की आयु क्या होगी? बस इसमें 8 प्लस कर दीजिए, हो गया 24 आ गया ना। बस यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 7 साल पहले हर्षद और भूषण की आयु का अनुपात क्या था? 7:8 था, ठीक है। उनकी आयु का अनुपात क्रम 3 साल के बाद 3 यहाँ लिख दिया, कितना हो जाएगा? 12 और 13 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 13 7 91, 12 8 96। यहाँ पे कितने का अंतर है? पहले वाले में 1 का अंतर है, बटे में नीचे यहाँ कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। कितने साल के बाद? 3 यहाँ पे लिखा है, ठीक है।
3 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी 3 नहीं है, 7 साल है ना, यहाँ पे 7 साल पहले का है ये। हर्षद और भूषण के में 7-8 था, ठीक है। 3 साल के बाद, अच्छा 3 और भी है, अच्छा 7 भी दिया है और 3 भी दिया है, इनको ऐड करके बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 से 2 बार 2 वैल्यू मिल गई हमें। अब पूछा भूषण की आयु कितनी है, यहाँ पे 8 दिया, 2 8 16 आ गया, क्या ये आंसर होगा? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 7 साल पहले की आयु, बस इसमें 7 प्लस कर दीजिए, क्या होगा आंसर? 23। 23 कैसे लगा दिया? क्योंकि लास्ट डिजिट में 3 आएगा और किसी में 3 नहीं है, इसलिए 3 यहाँ पे लगा दिया। 7 साल पहले, अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए, तानिया और रोनीता, तानिया और रोनीता की आयु का गुणा कितना है? 12 वर्ष है, ठीक है। अगर तानिया रोनीता से 4 साल छोटी है तो 5 साल बाद रोनीता की आयु क्या होगी? यहाँ पे 2 संख्याएं ऐसी लीजिए, यहाँ पे 2 संख्याएं ऐसी लीजिए जो दोनों को आपस में गुणा करने पे 12 है, ठीक है। और यहाँ पे 4 साल छोटी है, तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये ले सकते हैं। डिफरेंट चार्ज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ऐसी ही कैलकुलेशन रहती है, ठीक है। अब क्या हुआ? ठीक है, हमें ये मिल गया। अभी हम नहीं कह सकते कि सही है कि नहीं सही है, ठीक है, और भी कुछ हो सकता है। अगर देखें तो तानिया अगर 2 साल की है, रोनीता 6 साल की है, मल्टीप्लाई करने पे 12 भी आता है क्वेश्चन के हिसाब से। और कह रहा है अगर तानिया 4 साल है, 4 डिफरेंस भी आ गया, तो 5 साल के बाद रोनीता की उम्र क्या होगी? 11 वर्ष होगी, आंसर दिया हुआ है, ठीक है। 4 वर्ष पहले प्रीति की आयु का अनुपात क्या था? 2:1 था। कब था? 4 वर्ष पहले का ये। वर्तमान से 6 वर्ष के बाद, ठीक है, उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 2 दूनी 4, यहाँ पे 3, ठीक है। अब देखिए इनका अंतर लिखना है। सबसे पहले इनका अंतर कितना है? 1। इसका अंतर कितना है? 1। इंटू किससे करना है? 10 से। जो भी सॉल्व करेंगे 10 ही आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज करते हैं। अब हमें 10 मिल गया है। अब पूछा उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है? 10 यहाँ पे 2:2 अगर 1 करेंगे, ये तो हो गया 20, ये हो गया 10। अब क्या कह रहा है? 4 वर्ष पहले का है ना ये, तो भाई 4 4 इसमें प्लस कर दिए, 24 और 14 कितना हो गया? 8 और ये 2 3 38, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सुनील की वर्तमान आयु का 5 वर्ष पूर्व मयंक की आयु से अनुपात 2:1 है, ठीक है। सुनील, मयंक, अब से 8 वर्ष के बाद, ठीक है, कितना अनुपात हो जाएगा? 11:10 हो जाएगा। कब होगा ये? 8 वर्ष के बाद होगा। अब क्या करना है? अच्छा यहाँ पे देखिए वर्तमान आयु कुछ ऐसा दे दिए। इस तरीके में हमेशा क्वेश्चन फॉर्मूले पे, ऑप्शन पे जाइए, क्या हो ऑप्शन पे। पहले हम 8 लेके देखते हैं, ठीक है। अगर हम मयंक की आयु 8 मानते हैं, और इसमें क्या कह रहे हैं? सुनील की वर्तमान आयु का 5 वर्ष की पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पहले का है, तो आयु है यहाँ पे, ये कहाँ बैठेगा? तो माइनस में चला जाएगा, ये 8 ऑप्शन ठीक नहीं है। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे 12 ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लीजिए 12 लिया। अब इसमें कह रहा है 8 वर्ष के बाद, इसमें पहले 8 प्लस कीजिए, यहाँ पे थोड़ा इरेज करते हैं जगह का, तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। और अनुपात में क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, यानी कि 2 से कटा होगा तो 10 आया होगा, और यहाँ पे 11 दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ पे 22 होगा। अभी सिर्फ मान रहे हैं हम। अब कह रहा है कि मयंक की वर्तमान आयु जो है वो ज्ञात करें। सुनील की वर्तमान आयु का 5 वर्ष पूर्व मयंक की आयु से अनुपात
चलिए अब 8 साल, ये तो 8 साल पहले की ना, पीछे चलते हैं। कितना होगा यहाँ पे 14। रेशियो क्या थे 2:1। बस यहाँ पे फिर अब अगर ये 2 है तो एक करने के लिए इसको 7 होगा, 7 में है ना 7 हो जाएगा यहाँ पे ये। अब 5 इसमें प्लस कर दीजिए और 8 8 5 13 20 हो गया ना। ठीक है, बस 2 साल पहले दो भाइयों की उम्र का योग 40 वर्ष है। 2 भाई हैं कोई, ये भी ठीक है, उनका योग कितना है 40 है। ये कब का था 2 साल पहले का था। अगर वर्तमान में अगर गिनती की जाए तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 4 वर्ष के बाद, यानी कि 8 इसमें प्लस कीजिए तो कितना हो जाएगा 8 4 12, ये 52, कितना हो जाएगा 8 5, मतलब 13 की वैल्यू 52 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। ठीक है, तो उनके वर्तमान आयु का योग बताइए। पहले तो यहाँ कीजिए 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, ये हो गया। और ये अनुपात कब का है 4 वर्ष के बाद का है, तो इसमें से दोनों में से 4 4 घटा दीजिए। ठीक है, इन दोनों में से आपको 4 4 घटाना है। तो यहाँ पे कितना होगा, इसमें से 4 जाएगा 36, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, और इसमें से 4 जाएगा, एक मिनट थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गया लगता है कुछ, एक मिनट। एक तो इतना 2 भाई हैं, ठीक है, ए बी, 2 साल पहले को उम्र उनकी 40 थी, अब वर्तमान उम्र कितनी हो गई 44 हो गई। 4 वर्ष के बाद, ठीक है, यानी कि 4 4 8, इसमें 8 प्लस कीजिए, 8 4 12 और 1 5, ठीक है। कितना अनुपात दिया 8:5, और ये कितना 13 का, 13 की वैल्यू 52, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 8 32 और यहाँ पे कितना 5 20, और ये जो अनुपात हमको मिला कब का मिला 4 वर्ष के बाद का, तो मतलब इसमें से 4 माइनस करना है। इसमें 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 28, और इसमें 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 16। तो ये रहा हमारा ऑप्शन। उसके बाद कौन है, अनिल और प्रीति की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 13:12 है। 2 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी 52 हो जाएगी, मतलब कि टोटल आयु कितनी हुई, इधर 4 यहाँ 10, कब की है 2 वर्ष के बाद की है ना। अभी तो प्रेजेंट में मतलब 100 के साल के हुए, ये कितना हो गया, ये हो गया 25, 25 बराबर 100 है, तो 1 बराबर कितना होगा 4। प्रीति की वर्तमान आयु बताइए, 12 12 24 32 36 12 चौक 48। ए बी सी की औसत आयु, सॉरी ए बी सी का अनुपात क्या है 5:11 है। ठीक है, औसत आयु कितनी है इनकी 88 है। ठीक है, बी सी की ये कितना हो गया 5 6 11, मतलब ये 22 हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा जगह बनाते हैं, ये कितना है 22 है। क्वेश्चन में कितना कह रहा है 88 है। अगर 22 की वैल्यू 88 तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू हो गई 4। अब पूछ रहा है बी और सी की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 4 6 24 और ये 44, टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6, यानी कि 34। औसत कितना होगा भाई, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 34 होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। राम और राधा की आयु का अनुपात कितना है 5:4 है। यदि राम की आयु का 80% 32 है तो 100% कितना होगा, 8 चौक 32, 8 9 36, 8 10 40, भाई 40 होगा, है ना। अगर 5 बराबर 40 तो 1 बराबर कितना होगा 5 8, है ना, तो 8 चौक 32, यहाँ पे ये, तो इसका पूछ रहा है 12.5%, मतलब 1/8, तो 8 के बार में 32 कितने बार में 4 बार में, तो राधा है ना, हाँ राधा की आयु कितनी की 4 होगी। नेक्स्ट है
राम और श्याम, ठीक है, 4 गुना, ठीक है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व राम और श्याम की 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले इनकी आयु, कुल आयु कितनी थी? 56 थी। अब कितनी होगी? 66 होगी, दोनों की आयु का योग। तो इसमें अब कह रहा है कि 4 गुना, साफ साफ दिख रहा है किसकी, यहाँ 55, 11, ये दोनों हो गए 66। और क्या ये 4 गुना है? जी हाँ, बिल्कुल 4 गुना है। तो आप पूछ रहे दोनों के आयु के बीच का अंतर, बस कुछ नहीं, इसमें से माइनस कर दी, 44 आंसर। कुछ नहीं है, बस इसमें जो लैंग्वेज दी है वो आपको समझना है। और हमारा रिवीजन चल रहा है, इसीलिए हम ज़्यादा कुछ समझा नहीं रहे आपको, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं आते हैं, बस आप इनको देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जो अपनी तरीके से सॉल्व कीजिए इसको। रोहित के माता पिता की औसत आयु, मतलब कुल 3 लोग हैं। कौन कौन है? रोहित हैं, माता जी हैं और उनके पिताजी हैं। रोहित के माता पिता की औसत आयु कितनी है? 42 है। तो मतलब टोटल आयु कितनी होगी? 84 होगी। पिता और माता की आयु का अनुपात कितना है? पिता और माता की आयु का अनुपात, पिता के कितना है? 4 है, माता का कितना है? 3 है, ठीक है। लेकिन ये टोटल कितना हो गया? 4 3 7। क्वेश्चन में कितनी है? 80। 7 की वैल्यू अगर 84 तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 12 7 84, ठीक। तो पूछा माता जी की आयु बताइए, माता जी का है 12 5 36, ठीक है। इसके अलावा है ए की वर्तमान आयु 2 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु की 1/4 थी। ए की माँ की आयु 10 वर्ष के बाद बी की आयु से 2 गुना होगी, ठीक है। बी है इसमें। यदि बी का 12वां जन्मदिन 4 वर्ष पहले मनाया गया था तो अब भी कितने का होगा? 16 होगा। एक चीज़ हमें मिल गई, बस यहीं से सॉल्व कर लीजिए। ए की मदर की आयु 10 वर्ष के बाद, यानी कि जब ये 26 के होंगे तो इनकी 2 गुनी होगी, यानी 6 6 12, ये इतनी होगी। मतलब प्रेजेंट में इनकी माता जी कितने की होंगी? 42 की होंगी। तो पूछा क्या? ए की आयु बताइए। और ए की आयु क्या है अभी? ए की वर्तमान आयु क्या है? 2 वर्ष पहले उनकी माता जी, यानी कि 40, 1/4 है, ठीक है। मतलब 10 काट दीजिए, हो गया ना। बस आज का लेसन हमारा यही था। मैं सोची 15 मिनट में ये सब सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। तो बस इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कैसे क्या हुआ है, तो अभी तो रिवीजन चल रहा है। वैसे भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ये लगा लेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।